बेंगलुरु को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहां को मिल चुकी हैं। आखिरकार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कितनी सुविधा होगी, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे पास यहां पर मौजूद हैं सुशील जी। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुशील तलेसरा, मन की बात भाजपा के मन की बात का सह संचालक हूँ बेंगलोर दक्षिण जिले से और माइनॉरिटी के सेक्रेटरी हूँ। ये सब इसके बावजूद हम अगर दृष्टिकोण से देखते तो हम एक जनता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 5वीं वंदे भारत जो बेलगांव और बेंगलोर की जो दूरियां थी वो एकदम नज़दीकी में सिमट जाएगी। और मोदी जी हमारे फूलों की नगरी में आज पदार्पण कर रहे हैं और मोदी जी इसके साथ ही साथ हमारे येलो लाइन मेट्रो का भी सौगात देने जा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी। और कांग्रेस की नीतियों के कारण उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है, उनकी सोच विचार नहीं है। सुगमता के दृष्टिकोण से भाजपा ने हमारे तेजस्वी जी सूर्या जो MP है साउथ दक्षिण से उनके नेतृत्व में उनके लगातार प्रयासों से ये काम इतना शीघ्र पूर्ण हुआ है। नहीं तो कांग्रेस सुस्त सरकार जो दिन में भी शायद ये कहे तो सोती रहने वाली सरकार है। बेंगलोर की दुर्दशा आप देख सकते हैं। अगर इधर से एक आधा किलोमीटर भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट में कमर में कितने बल पड़ गए। ये है हमारी आज की कांग्रेस की सरकार। बीजेपी की सरकार में अनंत कुमार जी हमारे पूर्व मंत्री थे, उन्होंने मेट्रो की सौगात बेंगलोर को दी। आज मेट्रो की सौगात की वजह से बेंगलोर की जो ट्रैफिक का समस्या है वो आज आप देख सकते हैं कि कितनी हद तक मेट्रो की वजह से कम हुई है। और ये येलो लाइन आने के बाद में और भी सुगमता बढ़ जाएगी, पब्लिक को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बेलगावी को जो ये ट्रेन दी गई है तो कितनी सुविधा हो जाएगी बेलगावी की? अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस बताइए, कितना इम्पोर्टेंट जगह है बेंगलोर? अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बेलगावी एक बहुत बड़ा शहर हमारे लिए है, जहाँ वहाँ की विधानसभा भी है। और उसके दृष्टिकोण से देखते हुए हुबली, धारवाड़ और बेलगांव ये बेंगलोर के हृदय में बसते हैं, जिसकी सुगमता ये वंदे भारत की वजह से ये राह आसान हो जाएगी। और वंदे भारत बेलगाम और बेंगलोर को बहुत अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे। इसी की वजह से वंदे भारत जो मोदी जी सौगात दे रहे हैं कि बेलगाम के आगामी विकास के लिए ये वंदे भारत बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में एक महत्ता रखती है। अच्छा, अगर हम बात करें वंदे स्लीपर भी बेंगलुरु में बन रही है, तो यहीं पर बन रही है, तो क्या बेंगलुरु और दिल्ली के बीच में वंदे स्लीपर को नहीं चलाया जाना चाहिए? ज़रूर चलाएंगे और वो आने वाले समय के अंदर आपको उसका पता भी चलेगा। और अतिशीघ्र खाली बेंगलोर ही नहीं वरन समूचे देश के अंदर वंदे स्लीपर कोच भी चालू की जा रही है। और एक और चीज़ जो कही जाती है, वंदे भारत को लोग कहते हैं कि ये तो अमीरों की ट्रेन है, गरीबों के लिए तो सरकार सोच नहीं रही, इस तरीके की बातें कही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक वंदे भारत से जुड़ा है और समय की सहूलियत हुई है और काफ़ी लोग हैं इसके। खाली आप अगर देखिए नीचे के तबके के लोग भी हर जगह सुगमता से पहुंच पा रहे हैं। और आप अगर देखें, अगर कॉस्ट वाइज देखें तो जितनी फैसिलिटी दी है उतनी कॉस्ट के हिसाब से इतना महंगा नहीं है आप वंदे भारत, आप खुद भी पता लगा सकते हैं। और सुगमता और समय की जो बचत हो रही है वो अपने आप में बहुत महत्ता है। और समय की बचत ही आज के ज़माने में पैसे की बचत है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया बात करने के लिए। और आपको भी बहुत बहुत बधाई वंदे भारत के आप कवरेज करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप बेंगलोर से ऐसे ही जुड़े रहें और आने वाले समय में बेंगलोर को और नई ऊंचाइयों पर हम लेके जाएंगे। आपको शीघ्रता से पता चलेगा। आज आप ये भी देख पा रहे हैं कि बेंगलोर के अंदर जो अंतरिक्ष यान है वो भी बेंगलोर की ही सौगात है। तो बेंगलोर अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और सिलिकॉन वैली ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो वंदे भारत आप हर दृष्टिकोण से देखिए, मोदी जी जो सौगात देने जा रहे हैं तो बेंगलोर और कर्नाटक के जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और बेलगावी का जो दूरी थी वो बहुत नज़दीक हमें समझ जाएगी। बेलगावी पास में आ गया है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यह ट्रेन कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश में 150 वंदे भारत एक्सप्रेस
हो गई हैं। यानी जो वादा किया गया था उसको पूरा किया गया। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बेंगलुरु।